नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास है और गंभीर भी। रात का सन्नाटा होता है, लेकिन गजा में यह सन्नाटा सिर्फ कुछ पल का होता है और उसके बाद गूंजता है बमों का शोर, बच्चों की चीखें और ढहते मकानों की आवाज। मलबे के बीच एक मां अपने बच्चे की लाश को सीने से लगाए बैठी है और आसमान में मंडरा रहा है एक ड्रोन जो मानो मौत का पहरेदार हो। दुनिया के कई देशों में लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त है, बिजी है, लेकिन यहां हर पल, हर घड़ी मौत के साए में गुजरता है। इस बीच भारत से एक आवाज उठती है और वो आवाज है प्रियंका गांधी की, जो कहती है कि ये जो हो रहा है वो युद्ध नहीं है, बल्कि एक योजनाबद्ध नरसंहार है। और उनकी इस आवाज पर विवाद भी उतना ही तेज है दोस्तों, जितना गजा के ऊपर उड़ते जेट विमानों का शोर। अब सवाल यह है कि क्या हम इस शोर में इंसानियत की पुकार सुन पाएंगे या फिर इतिहास के उन पन्नों में दर्ज हो जाएंगे जहां चुप रहने वालों के नाम होते हैं। तो आज इसी चुप्पी को लेकर और प्रियंका गांधी की इस बुलंद आवाज को लेकर ही आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश, अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। तो हम बात कर रहे हैं गजा में चल रहे नरसंहार की। इस नरसंहार पर प्रियंका गांधी के बयान ने भारत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में यह कहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स जो कर रही है वो किसी भी तरह से आत्मरक्षा नहीं हो सकती। किसी भी तरह से वो आत्मरक्षा नहीं है, बल्कि संगठित नरसंहार है। अब ऐसे में उनके इस बयान पर इजराइल के भारत में राजदूत ने इसे शर्मनाक कहकर खारिज करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि जब बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर अंधाधुंध बमबारी हो रही हो, मस्जिदें, मदरसे और अस्पताल मलबे में तब्दील किए जा रहे हों, तो क्या कोई भी संवेदनशील इंसान इस पर चुप रह सकता है? क्या रह सकता है? मेरा सवाल आप लोगों से है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह तर्क दे रहे हैं कि प्रियंका गांधी सिर्फ फलस्तीन और मुसलमानों के पक्ष में बोल रही है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि ये यहां बात धर्म की नहीं है, बल्कि इंसानियत की है। उन मासूम बच्चों की है जिन्हें जरा भी इस बात का नहीं होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। जिस दिल में जरा भी करुणा होगी, वो गजा के बच्चों की लाशें और माताओं के आंसू देखकर चुप नहीं रह सकता है दोस्तों। और अगर प्रियंका गांधी परिवार से है, तो ये स्वाभाविक है कि वो महात्मा गांधी की इस विरासत यानी अहिंसा और मानवता को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं और शायद कहीं ना कहीं वो उस नक्शे कदम पर चल भी रहे हैं। लेकिन समाज का एक तबका या फिर ऐसे लोगों की विचारधारा ऐसी भी है कि शायद इस कत्लेआम पर वो खामोश रहती है, जैसे आज कई बड़े नेता इस पर खामोश भी हैं दोस्तों। ऐसे में आज के गजा की सच्चाई को देखा जाए तो आज की गजा की सच्चाई ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू इस सदी का सबसे बड़ा कातिल बन चुका है, सबसे बड़ा कातिल। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 11,000 से ज्यादा बच्चे और 6,000 से ज्यादा महिलाएं हैं। 80% से ज्यादा पीड़ित नागरिक है, ना कि लड़ाके। महीनों से गजा में खाना, पानी और दवाइयों की भयंकर कमी है, जो कि मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुकी हूं। वो आंकड़े भी सामने आए हैं कई रिपोर्टों के मुताबिक। बिजली और संचार व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है, फिर भी हर रोज बमबारी जारी है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट की अगर बात करें तो पिछले एक साल में किसी भी अन्य संघर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे गजा में मारे गए हैं। यहां तक कि जहां लोग भूख से तड़पते हुए राशन के लिए कतार में खड़े होते हैं, वहां भी इजरायली सैनिक, जी हां, वहां भी इजरायली सैनिक गोलियां चला देते हैं। हाल ही में अगर देखा जाए तो भूख से मरने वालों की जो संख्या है वो 227 तक पहुंच गई है, जिनमें 103 बच्चे शामिल हैं। उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा होगा? क्या वो किसी के दुश्मन हो सकते हैं? ये सब अचानक नहीं हो रहा है दोस्तों, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से एक पूरे समुदाय को मिटाने की कोशिश हो रही है। उसमें चाहे समाज का कोई भी तबका हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं, कोई भी। अंतरराष्ट्रीय कानून में नरसंहार की जो परिभाषा दी गई है, उसमें यही कहा गया है दोस्तों कि किसी भी एक समूह के लोगों को जानबूझकर इस तरह की परिस्थितियों में डालना जिससे उनका शारीरिक विनाश हो, वो नरसंहार है। लेकिन इस नरसंहार पर
दुनिया के कई देश चुप हैं। अमनेस्टी इंटरनेशनल संयुक्त राष्ट्र के विशेष रिपोर्टर और यहां तक कि इजराइल के अपने मानवाधिकार संगठन बी तस्लीम और फिजिशियन फॉर ह्यूमन राइट्स इजराइल ने भी ये बात मानी है या उन्होंने कही है कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो नरसंहार है। ईयू के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी साफ कहा है कि यहाँ ये जो संकट है बहुत हद तक नरसंहार जैसा दिखता है। दूसरी तरफ नेतन्याहू इन आरोपों को खारिज करते हैं और कहते हैं कि अगर हमें नरसंहार करना होता तो ये सिर्फ एक दोपहर में हो जाता। आप समझ रहे हैं, इन शब्दावलियों को आप देख रहे हैं नेतन्याहू की, और वो भी ये दावा करता है कि गजा में कोई भूखा नहीं है, जबकि आंकड़े उसके हर दावे को झुटला रहे हैं। इजराइल का ये कहना है कि नागरिकों को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असलियत ये है, सच्चाई ये है, दरअसल की तस्वीर ये कहती है दोस्तों कि हमास के बहाने आम जनता को सामूहिक सजा दी जा रही है। और आपने वो तस्वीर देखी भी होंगी जो दिल को झकझोर देती है, तोड़ देती है। दुनिया की प्रतिक्रिया भी बेहद मिली जुली रही है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर कई प्रस्ताव आए, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगियों ने हमेशा इजराइल का बचाव किया, हमेशा। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी ने नेतन्याहू और रक्षा मंत्री गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसमें यह आरोप है कि उन्होंने भूख को युद्ध के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। यूरोप के कुछ देश और अमेरिकी सांसद खुले तौर पर इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बड़े देशों का प्रभावी कदम अभी भी नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। इस बीच गजा के बच्चे लगातार मारे जा रहे हैं और अस्पतालों में जगह ना होने की वजह से घायलों का जो इलाज है वो सड़कों पर हो रहा है, या ये भी कहे कि नहीं हो रहा है। अब ऐसे में प्रियंका गांधी की तरफ से ये बयान देना इसी संदर्भ में एक नैतिक हस्तक्षेप है दोस्तों। क्या गलत किया उन्होंने बयान देकर? उन्होंने गजा के बच्चों की चीखें, मलबे में दबे शव और माताओं के आंसू देखे हैं और उस पर देखकर बोलने की हिम्मत दिखाई। तो उन्होंने क्या गलत किया? आज जो लोग इसे मुस्लिम पक्षधरता कहकर खारिज कर रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि नरसंहार के खिलाफ आवाज उठाना, बोलना किसी धर्म का एजेंडा नहीं बल्कि मानवता का कर्तव्य है, जो हमें भी निभाना चाहिए। अगर हम चुप रहे दोस्तों तो हम भी उसी अपराध में हिस्सेदार होंगे जो नेतन्याहू और उसका तंत्र कर रहा है आम लोगों पर, मासूम बच्चों पर। इतिहास गवाह है दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब निर्दोषों का कत्ल हुआ है दुनिया चुप रही है और तब ऐसे कातिलों को और ताकत मिली है। गजा के बच्चों की कब्रें बढ़ रही हैं। जब तक दुनिया एकजुट होकर इस नरसंहार को रोकने के लिए कदम नहीं उठाएगी ना दोस्तों, तो ये जो सिलसिला है वो बदस्तूर चलता रहेगा। इंसानियत का यही इम्तिहान है, और अगर हम इसमें नाकाम रहे, हम इंसान अगर नाकाम रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। तो दोस्तों, इंसान बनिए और इंसानियत के लिए खड़े होइए। प्रियंका गांधी ने ये जो बयान दिया है कोई राजनीतिक तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, इसे इंसानियत के तौर पर देखना चाहिए। इस पर पलटवार या वार नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इस पर हम सबको एकजुटता दिखानी चाहिए ताकि इंसानियत के लिए आवाज उठाई जा सके, और जो गजा में लोगों के साथ हो रहा है, मासूम बच्चों के साथ हो रहा है, उन माताओं के साथ हो रहा है, उन महिलाओं के साथ हो रहा है, उसे रोका जा सके। तो आप तय कीजिए दोस्तों कि आप किस तरह से आवाज उठा सकते हैं। चुप्पी के भागीदार रहेंगे या आवाज के हिस्सेदार बनेंगे। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो, आप मेरी बात से सहमत है, असहमत है, अपनी दोनों ही राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि समाज के हर तबके तक ये पहुंचे और वो समझे कि इंसानियत के लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।